मौजूद है बिल्कुल दुर्घटना स्थल पर, जहां पर कि आज बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। दुर्घटना यह है कि मधुमक्खियों ने अपना गुस्सा निकाला है गांव के ग्रामीणों पर। जिस तरह से हर रोज ग्रामीण जाते थे बकरी चराने के लिए और मधुमक्खियों ने अपना गुस्सा निकाल दिया है, जिसमें कि पूरी तरह से 10 लोग घायल हो चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं, डंक खाए हुए हैं। और इसका कारण यही बताया जा रहा है कि कई दिनों से हमारे गांव के ग्रामीण जो है इन मधुमक्खियों को बेवजह परेशान किए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। तो आइए हम लोग जानते हैं अपने गांव के ग्रामीणों से, अपने बच्चों से, कुछ अधिक गवाहों से कि आखिर ये घटना हुई क्यों। आइए हम अपने जानते हैं नौजवान दोस्तों से, बताइए आखिर ये घटना हुई क्यों हमला किया मधुमक्खियों ने आप पर? क्या कोई जाति दुश्मनी या उन्हें आप परेशान कर रहे थे बेवजह? मैंने कुछ नहीं किया, हम लोग तो उधर से आ रहे थे चल कर, उन लोगों ने हमला कर दिया। तो हम लोग को क्या जाने क्या है यहाँ पर, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन ढीला मारा है कौन नहीं मारा है, हम लोग को क्या मालूम था। और आप इस घटना में कैसा महसूस कर रहे हैं? बैड फील हो रहा है। और भी हम अपने कुछ नौजवान साथियों से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि मैंने देखा कि हर रोज जिस तरह से बकरी चराने के लिए लोग जाते हैं। अब लोगों में एक और बात आपको मैं बता दूं कि ग्रामीणों में इतना खौफ हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो जाएंगे इधर से बकरी चराना, रास्ता बदल दिया है लोगों ने। तो अपने भाई से जानते हैं, बड़े भाई से बताइए भाई साहब। बहुत बुरी हालत है जिन लोगों के। हाँ, तो बिल्कुल जानते हैं इस दुर्घटना के बारे में। अपने कुछ गांव में ही एक मौलवी साहब हैं जो बहुत ही काफ़ी फेमस है। ऐसा पता चला है कि हाँ, ये भी बहुत चोटिल हो चुके हैं मधुमक्खियों ने। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने इसमें ऐसी दुआ का इस्तेमाल किया जिससे कि ये बच निकले। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। हाँ, तो मौलवी साहब बताइए कि आप किस तरह से बच निकले मधुमक्खियों के डंक? सर, ऐसा हुआ था कि यहाँ पे हम लोग बकरी चरा रहे थे, बकरी चरा के जा रहे थे। अब फिजू चचा वहाँ पे खड़ा थे। यहाँ पीपर का एक दरख्त है, पेड़ है बहुत बड़ा, उस पर बड़ा बड़ा मधुमक्खी जो है मतलब उस पर भंवरा लगाया जाता है। भंवरा बोला जाता है ना, बहुत बच्चे लोग जानते हैं, भंवरा भी बोला जाता है। लेकिन ऐसा हो गया एक बैग अचानक वहाँ से 20-25 मधुमक्खियाँ आई और फिजू चचा के कपार पे एकदम छाप दी और उनको एकदम दौड़ाना चालू कर दी, मार के गालों फुला दिए। ये फिजू चचा ने क्या किया, पुअरा का टाल में घुस गया। घुसा के 10-15 मिनट के बाद बेचारा वो निकले तो देख रहे हैं कि सारा मुँह सब खुल गया है, कपार सब फुला दिया है। तो ये बहुत। आखिर मधुमक्खियों ने क्यों हमला किया आप लोगों पर, इसका मैं कारण बताना चाहूँगा कि आखिर क्यों, ये खुलकर बताइए। सर, ऐसा है कि गांव के लड़के बच्चे लोग जो है मतलब यहाँ पर आकर उसमें ढेला पत्थर मारा है, जब वो लोग वहाँ से भड़क गई। भड़क कर जब आई तो सर ऐसा हुआ कि सब लोग को एकदम परेशान हाल में छाप लिया। तो बिल्कुल मतलब कि सुबह का समय था और जिस तरह से हर रोज ग्रामीण बकरी चराने के लिए जाते हैं खेतों में, उसी तरह से आज भी ये ग्रामीण बकरी चराने के लिए जा रहे थे। उसी दरमियान मधुमक्खियों ने हमला बोला। कारण पता कुछ नहीं चल पा रहा है, लेकिन अनुमान कुछ ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो थे कई दिनों से बेवजह मधुमक्खियों के परेशान किए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा जो है कि ग्रामीणों पर निकाल दिया है। तो क्या ये घटना ये सच है कि हाँ, गांव के ग्रामीण कुछ परेशान किए कर रहे थे उन्हें? हाँ सर, इसी कारण से मतलब वो लोग खनखना गई और उसके बाद में रोड पे उतर पड़ी और हम लोग रास्ते से जा रहे थे इसी रोड पे और वो लोग देखी गए यही सब मुजरिम है, बस हम लोग हमला कर दी। बेचारी वो लोग क्या जानती है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रामीणों में इतनी दहशत फैल चुकी है कि अब ग्रामीण कहीं दिख नहीं रहे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत दूर दूर लोग रास्ता भटक जा रहे हैं और वहाँ एकदम से जो मेन रास्ता जो है कि छोड़ दिए हैं। और ये बकरी चराने मुझे नहीं लगता है कि फिर से दोबारा आएंगे। मैं चलता हूँ एक और गांव के जाने माने बहुत अच्छे कलाकार और मिस्त्री हैं, उनसे भी मैं पूछता हूँ। मुझे पता चला है कि वो भी बहुत डंक खाए हुए हैं। आज गुफ्तगू चल रही है, उनके बहुत अजीज दोस्त हैं, तो चलिए कुछ बोल रहे हैं। ऐसा हुआ, देखिए जब फिजू चाचा ने टाल में जब घुसाए थे मुंडी अपना, तो 10-15 मिनट के बाद वो अपना दिखा रहे थे कि भाई हम देखें कहीं मधुमक्खी आई तो नहीं है ना, चली गई। तब तक फिर जब निकाल कर देखे तो भाई मधुमक्खी थी वहाँ पर। तब तक एक दूध बेचने वाले बढ़िया के जा रहे थे, वो देख कर क्या बोले, वो बोले कि क्या हो काले से तू पी के टाल में मुड़ी काटू सही ले बाड़ा। ऐसी बात? हाँ, ऐसा बात हुआ था भाई, ऐसा बात हुआ, पूछ लो चल कर वहाँ। अभी वहाँ पर मौजूद है, वो बोल रहा था ऐसा आदमी कि कल ही से पी कर अभी तक मतलब मुंडी टाल में घुसा कर रखे हो। तो अरे यार हमको मधुमक्खी छपा हुआ है, ऐसा बात हुआ था सर। अच्छा, तो आइए चलते हैं उनसे ही जानते हैं जो बिल्कुल डंक खाए हुए हैं बहुत ज्यादा।
आइए हमारे बड़े भैया हैं अमीरू भैया, इनसे भी जानते हैं कि ये भी बहुत मधुमक्खियों के डंक से घायल हुए हैं। थोड़ा सा अपना बारे में हाँ तो भैया ये बताइए, मुझे पता चला है कि मधुमक्खियों ने आपको भी नहीं छोड़ा, आपको भी डंक काफ़ी लग चुका है और इस छोटे से आपके पोते को भी काफ़ी मधुमक्खियों ने डस लिया है। तो आप बताएं कि ये घटना कैसे हो गई और उस वक्त आप कहाँ थे? यहाँ फूल गया है बच्चे का भी। हम तो सुबह आ रहे थे, पता था कि नहीं कि निकला हुआ है, तो हमला कर दिया सब। बच्चे को बचाने में हमको जो है ना बुरी तरह से घायल किया। अच्छा, तो अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ, दवाई ली है तब जाके साइड सर ठीक है। ये गांव की, हालांकि हमारे बच्चों की शरारत का ये नतीजा है कि जो हमारे छोटे बच्चे और बुजुर्ग ये भुगत रहे हैं। यही बच्चा हालांकि आगे ऐसा नहीं होगा, ये कोशिश की जाएगी। छोटा बालक है सर, देखिए 3 जगह काट दिया छोटा बालक को। इसके कारण कहाँ बताओ तो। बोला हाथ में और कहाँ पर? और यहाँ पे छोटा लेके बना। ऐसे करके सर इसको 3 जगह काटा है लोग, उसमें इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा निकला है, जिसके कारण से वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो देखिए ट्रीटमेंट करा के वो बेचारे आ रहे हैं, अपनी खाना से आए, उनका मोबाइल भी गुम हो गया। हाँ, इसके कारण से बहुत लोग यहाँ पे मतलब संकोच में है कि मतलब इसका संविधान कैसे हो जाए। मोबाइल मिल गया, मतलब कि लोगों के अंदर काफी दहशत फैल चुकी है, जिससे अब घरों से निकलना भी ऐसा लग रहा है कि लोग छोड़ देंगे काफी दिनों तक ले, कि मधुमक्खियों के इतना भीतर आक्रोश भर चुका है, इतना क्रोध एकदम से जिसे भी पकड़ ले रही है तुरंत डंक मारना शुरू। तो ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने छोटे बच्चों से कि वो इस तरह का शरारत ना करें कि हमारे गाँव के आगे बुजुर्ग लोग घायल हो इससे। और खास करके फिजू चाचा को पहचान ली है सारी मधुमक्खियों ने। वो दोबारा आए थे सर, दोबारा उन पे हमला किया मधुमक्खियों ने, और जिसके कारण से वो बेचारे घायल हैं। यहाँ सब फूल गया है गालों में, उनका दवा इलाज आप देख रहे हैं मौलवी साहब का क्या कहना है कि मधुमक्खियों का IQ लेवल इतना ज़्यादा अच्छा है कि उन्होंने एकदम पहचान लिया है, और बार बार उन्हें, तब इसका मतलब यह है कि उन्हें बचा करके रखना पड़ेगा, उनकी काफ़ी सेफ्टी में एकदम रखनी पड़ेगी उन्हें। सर उनको सेफ्टी के लिए एक रूम दिया जाए, जिसके कारण से वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। नहीं तो ये मुखिया जी से भी उनसे ये अपील की जाएगी। और हमारे गांव में भैया हैं जो कि भी मधुमक्खियों के डंक से घायल हो चुके हैं, तो आइए हम उनसे भी पूछते हैं, इसका मुआयना करते हैं कि आखिर मधुमक्खियों ने क्यों हमला किया, क्या कारण है, उसका ये खुल करके बताएंगे। हाँ, तो भैया बताइए कि आप पर मधुमक्खियों ने क्या हमला किया? खांसी चरावत रहे। अच्छा, तो आप खसी बकरियों को आप चरा रहे थे, लेकिन इसका कारण क्या हुआ, क्यों आखिर मधुमक्खियों ने आप ही को चुना है? लोगों का बताना ये है कि मधुमक्खियों ने एकदम आपको पहचान लिया है कि आप कहीं भी अब जाएंगे मधुमक्खियाँ छोड़ नहीं रही हैं आपको। कहीं भी जा रहे हैं तो छोड़ नहीं थी। अच्छा, आपको छोड़ नहीं रही हैं, तो इसका क्या उपाय किया जाए? इसका मतलब कि आपको काफ़ी प्रोटेक्शन सेफ्टी दी जाए कि हाँ आप घर में ही रहें, बाहर निकलें तो आप सेफ्टी के साथ निकलें। सब गांव के लड़का अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गांव के बच्चों ने ये चीज़ किया, बच्चों ने ये उन्हें परेशान किया मधुमक्खियों के बेवजह, और उसी के कारण इन्होंने हमला किया। बिल्कुल। घटना के विस्तार में बताइए। घटना के बारे में और भी आप कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? बताइए कैसे कैसे क्या हुआ। बताए का अपने आप हम साला जान बचा टाली में घुस रहे। अच्छा, तो आप पुआर के टाल में आप चले गए थे? 1 घंटा घुस रहे। 1 घंटा तक आप उसमें थे? तो फिर वो क्या बोला, आने वाला जो आने जाने वाले थे वो क्या बोले? जो आने जाने वाले व्यक्ति थे, जो दूध बेचने वाले आते हैं जाते हैं, वो आपको देखकर क्या बोले बताइए? क्या बोले का टाल में मुड़ी निकाले तो क्या मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब ये पी करके मतलब टाली में घुसा। अच्छा, तो मतलब हर रोज की तरह लोगों को लगा कि मतलब कि ये बहुत बड़े पियक्कड़ है, उस तरह से पी करके मतलब कि लोटे हुए हैं। आप समझ मक्खी के चलते मतलब टाली में। अच्छा, तो लोगों का ये भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ ये पी करके उसमें पड़े हुए हैं, या फिर मधुमक्खियों ने डंक मार लिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये अब ये उसका ये कारण पता चल गया है कि हाँ गांव के ये बच्चों का ये खुराफात है, गांव के बच्चों ने ये छेड़छाड़ की, परेशान किया मधुमक्खियों को, जिस कारण से मधुमक्खियों ने अपना गुस्सा गांव के ग्रामीणों पर निकाला। और इसका आप देख सकते हैं उसका निशान, उसका नतीजा, ये एकदम से पूरा तरह से इनका चेहरा फूल चुका है, बाएं दाएं ये गर्दन खुल चुकी है। ये अब इसका इलाज चल रहा है, काफी अच्छे स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये आपको हमेशा मिलती है बात वाला नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो भैया आप कहना चाहते हैं इनका भी आप सुनिए।
सर ऐसा है कि अभी 1 घंटा पहले हम लोग आए थे, यहाँ पकड़ी के पास बैठे हुए थे। स्थानीय रूप से हम लोग थे, मकसूद थे, करिया भाई थे, हम थे। जिसके कारण से हुआ क्या कि फिर अचानक फिजू चाचा भी आ गए थे। आया बैठे थे, अब इनको देख कर आ गई मधुमक्खियाँ, या कैसे आ गई ये पहचान ली है, और 10-12 आई, फिर हम लोग को यहाँ से दौड़ा दी। तो हम लोग फिजू चाचा के साथ भागते भागते सिवान पे आए, गोदाम में हिल गए फिजू चाचा। अच्छा हाँ सर, इसका मतलब कहना है कि फिजू चाचा के साथ निकलना भी ठीक नहीं है, नहीं साधन नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ निकलेंगे तो मधुमक्खी आपको भी डसेगी, हमें भी डसेगी, चाहे बच्चे भी हो, कोई भी हो इनके साथ। इसीलिए के कारण है, पहचान ली है ना। फिजू चाचा को आप लोग भी पहचान लीजिए, देखिए इनका ये एकदम पहचान लिया है। सब देखिए मधुमक्खी काटी है सर। हम अभी भी काफी दहशत में है। रुकिए यहाँ पर ये सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अब फिजू चाचा से ये कहना, आप कितने दिन ये मतलब ये रोड से नहीं आना जाना पसंद करेंगे? रोड क्या है भाई, छोड़ दिया। आप ये रोड से आना जाना नहीं पसंद करेंगे? अरे हम तो मतलब देख रही है तो तो मतलब कितना दिन तक नहीं आएंगे, एक बताइए। अच्छा, तो आपके मतलब अब काफी दहशत में एकदम से है आप, जिससे कि आप रोड एकदम छोड़ दिए, आप आना जाना अब नहीं हो पाएगा। जैसे उल्टा रास्ता हो गया। आप मधुमक्खियों के डर से आपने रास्ता बदल दिया है। खेते खेते जाई, मैं खेते खेते हाँ वो ठीक बात। खेते जाके या खेते खेते का फिजू चाचा। हाँ हाँ वो हाँ सही अच्छा, बात। तो ऐसा हो गया कि लोगों में इतनी दहशत फैल चुकी है, इतनी ज्यादा दहशत में लोग हैं कि अब लोगों ने अपना रोड जो है, मेन रोड जो है, छोड़ दिया है, वो खेतों से जा रहे हैं। तो ये इस तरह से कैसे हुआ? कितने दिनों तक लोग गाड़ी भी नहीं चला पा रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट पहन करके निकल रहे हैं चेहरे पर कि मधुमक्खी कहीं ना डस ले हमें। चश्मा बताइए, चश्मा लगा करके निकल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं लोग। इतने तो लोगों के भीतर दहशत भर दिया इन मधुमक्खियों ने। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ज्यादा कमजोर को आप परेशान ना कीजिए, नहीं तो वो जिस दिन क्रोध की उसकी अग्नि एकदम से भयंकर रूप ले लेगी तो आपको एकदम पूरी तरह से जलाकर खाक कर देगी। तो इसलिए कमजोरों को आप परेशान ना करें बेवजह। तो इसी तरह से हम आपको हर न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। कहना चाहता हूं कि देखिए वो फिजू चाचा कितना दूर से जा रहे हैं, इतनी दहशत भर चुके हैं उनके अंदर, इतनी दहशत भर चुकी है कि वो एकदम रास्ता छोड़ दिए हैं वो। एक और भी हमारे गांव के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट है, हेयर डिजाइनर है मिनहाज बाबू। इनसे भी जानते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि उस वक्त ये गवाह के रूप में मौजूद थे, चश्मदीद है। तो बताइए मिनहाज बाबू, उस वक्त ये हमला हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे और क्या हुआ आपके साथ, ये खुल करके आप बताएं हमारे दर्शकों को। उस टाइम हम यहीं पे खड़े थे और खड़े रहने के कारण देखे कि उस लड़के को पीछे से पकड़ी और सब उसके ऊपर लिपट गई। और लिपटने के बाद वो बेचैनी से उस साइड में भाग गई, जहाँ कि वहाँ पे और आदमी भी थे और उन आदमी पर भी पड़ गई। वो बेचारा जान बचा कर भागा उधर पोखरे की तरफ। और इतना खतरनाक हाथ देखने वाला नज़ारा था, क्या बताएं। बिल्कुल एकदम मतलब कि बहुत ही आपके कहने के हिसाब से कि बहुत ही खतरनाक ये हादसा हुआ, लोगों में काफ़ी दहशत फैल चुकी है। तो लोग इस तरह से आना जाना, अब इस तरह रोड तो बंद कर देंगे, छोड़ देंगे ना? छोड़ेंगे नहीं, वो भी एक जीव जंतु है, वो भी उसी टाइम के लिए गुस्सा हुई थी सब। आखिर इसका कारण क्या है कि लोग मधुमक्खियों ने क्यों हमला किया लोगों पर? कोई कारण या जाति, कोई दुश्मनी, या फिर लोग परेशान कर रहे थे? क्या कारण खुल करके आप बताइए हमारे दर्शकों को। ना ये तो अभी मालूम नहीं चला है अभी तक कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन एक पर एक ये सब उड़ने लगी और आदमी पर हमला करने लगी। अच्छा, लोगों पर इन्होंने हमला किया। तो चलिए ठीक है, लेकिन ये कुल मिलाकर के ये बताया जा रहा है कि हमारे ग्रामीणों के द्वारा कि ये खुराफात हमारे बच्चों ने किया है, छेड़छाड़ किया है, मधुमक्खियों के साथ बेवजह परेशान किया है, इसलिए उन्होंने अपना बदला निकाला। तो इसलिए आप कमज़ोर को ना परेशान करें, अन्यथा यही होगा कि आप उसकी क्रोध के अग्नि में बिल्कुल जल जाएंगे।